दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के अलावा और कौन सा ग्रह हो सकता है जिस पर आज हम जीवन बिता रहे होते? क्यों चांद को पृथ्वी का भाई और हमारा मामा कहा जाता है? क्या ऐसा सिर्फ कहानियों में ही है या रियल में पृथ्वी और चंद्रमा का कुछ कनेक्शन है? क्या मंगल ग्रह पर दुनिया बसाई जा सकती है? आखिर कैसे मंगल ग्रह पर जीवन की शुरुआत होने के साथ ही उसका अंत हो गया? अगर आप भी इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे संग वीडियो में एंड तक बने रहें। दोस्तों, वैसे तो अगर जीवन बिताने की बात आती है तो सबसे पहले हमारी जुबान पर पृथ्वी का ही नाम आता है, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही ग्रह इंसानी जीवन बिताने के लिए हो। इसलिए जब खोज की गई तो पता चला कि पृथ्वी के अलावा भी ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन की उत्पत्ति हो सकती है, और वो ग्रह कोई और नहीं बल्कि मंगल ग्रह था, जिस पर कुछ ऐसे अंश पाए गए थे जिन्हें देखकर हर किसी को अपना नया घर बसाने की उम्मीद दिखने लगी थी। फिर ऐसा दोस्तों क्या हुआ कि एक ही झटके में मंगल ग्रह पर दुनिया बसाने का सपना चकनाचूर हो गया? मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसे जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आपके दिमाग में दोस्तों ऐसे बहुत से सवाल आ रहे होंगे कि अगर पहले के समय में लाल ग्रह यानी कि मंगल ग्रह पर जीवन था तो इसका विनाश कैसे हुआ? इस कहानी की शुरुआत होती है आज से करोड़ों साल पहले, जब मंगल ग्रह आग उगल रहा था और ये पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म थी और इनका टेम्परेचर इतना बढ़ गया था कि अगर कोई इनसे कोसों मील दूर से भी निकलता तो वहीं जलकर राख हो जाता। अब ये इतने गर्म क्यों थे भाई, इसका जवाब हम आपको आगे बताएंगे। अब जैसे जैसे वक्त बीता गया वैसे वैसे इनका यह हाई टेम्परेचर भी दोस्तों कम हो गया और मंगल का तापमान इतना हो गया कि वहाँ वायुमंडल वातावरण फिर से पनप सके। और जब धीरे धीरे मंगल ग्रह का तापमान नॉर्मल हो गया तो वहाँ जीवन की भी उत्पत्ति हुई। बल्कि आज के वैज्ञानिकों को जब मंगल ग्रह के बारे में पता चला तो उन्होंने इसके बारे में बहुत सी खोज की और पता चला कि वाकई मंगल ग्रह पर पानी का वजूद था। और फिर तो आप जानते हैं कि जहाँ पानी की उत्पत्ति है वहाँ पर जीवन संभव हो सकता है, क्योंकि पानी में ही ऐसे बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जो कि दूसरे जीवाणुओं को जन्म देते हैं। इन्हीं छोटे छोटे बैक्टीरियाज की वजह से ही दूसरे जीवों को पनपने का मौका मिलता है और ऐसे ही बैक्टीरिया हमारी धरती पर भी पाए गए थे। और जब इन्हें भरपूर मात्रा में स्वच्छ वातावरण, खाने के लिए भोजन मिला तो ये अपने से दूसरे जीवों में बदलने लग गए और एक एक करके ऐसे ही सूक्ष्म जीवों से नए नए जीवों का जन्म हुआ। आज से करीब 3.7 अरब साल पहले मंगल ग्रह पर रहने वाले जीवों के बारे में जानकारी हासिल की गई कि आखिर इनका जन्म कैसे हुआ और इनका जीवन पानी में कैसे संभव हुआ और ये क्या खाकर जिंदा रहते थे। तो दोस्तों पता चला कि ये सूक्ष्म जीव पानी में हाइड्रोजन का सेवन करते और मीथेन गैस को अपने शरीर से निकालते थे और यही हाल पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों का भी था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि पृथ्वी के जीवों ने पृथ्वी को फलने फूलने में मदद की, लेकिन मंगल ग्रह के जीव नाकाम हो गए। हालांकि इन जीवों को पनपने के लिए अच्छा खासा समय लगता है, लेकिन जैसे ही जीवों के पनपने की शुरुआत हुई वैसे ही ये जीव खत्म हो गए, क्योंकि एक समय पर जहां मंगल ग्रह पर जीवन की शुरुआत हो रही थी वहीं एक एस्टेरॉयड आकर मंगल ग्रह से टकरा जाता है और शायद किस्मत को भी मंगल ग्रह पर जीवन मंजूर नहीं था, इसलिए एक एस्टेरॉयड ने मंगल ग्रह पर आकर तबाही मचा दी। और जब इन दोनों का टकराव हुआ तो इतने टकराव से इतनी ऊष्मा उत्पन्न हुई कि यहाँ जो जीव जीवन की कामना कर रहे थे वो इसी ऊष्मा की वजह से मारे गए। ये जो ऊर्जा उत्पन्न हुई थी यह हजारों परमाणु बम से निकलने वाले ऊर्जा के बराबर थी और आप तो जानते हैं परमाणु बम का जहाँ साया पड़ जाए वो जगह नस्ते नाबूद हो जाती है। और अब फिर से मंगल ग्रह का तापमान नॉर्मल से हाई टेम्परेचर में बदल गया और मंगल ग्रह एक ग्रह न रहकर गर्म भट्टी में बदल गया। साथ ही मंगल ग्रह की ऊपरी सतह वाला वायुमंडल भी पूरी तरह से तबाह हो गया और इसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ जो जीव अपने जीवन की शुरुआत कर रहे थे वो इसी गर्मी की वजह से खत्म हो गए। और ऐसा सिर्फ मंगल ग्रह के साथ ही नहीं हुआ था, बल्कि यही सब कुछ हमारी पृथ्वी के साथ भी हुआ था। लेकिन यह हमारी पृथ्वी के लिए विनाशकारी साबित नहीं हुआ, बल्कि दोस्तों आज जिस वातावरण में हम सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये सब उसी धमाके की वजह से संभव हुआ है। यानी आप कह सकते हैं कि वो तबाही का मंजर हमारी पृथ्वी के फलने फूलने का कारण है। चलिए अब जानते हैं आखिर उस वक्त हमारी पृथ्वी के साथ क्या हुआ था। दरअसल दोस्तों जब मंगल ग्रह पर कहर टूटा तो मंगल ग्रह अपनी जगह से हट गया और ब्रह्मांड में घूमता घूमता पृथ्वी के पास आ गया और इसके साथ टकरा गया। दो ग्रहों का एक साथ टकराना बहुत ही भयानक था। इसी वजह से पृथ्वी के दो हिस्से हो गए और पृथ्वी इस भारी टकराव के कारण दो हिस्सों में बंट गई। हालांकि ये टकराव पृथ्वी के लिए फायदेमंद साबित हुआ। पृथ्वी के दो टुकड़ों में से एक पृथ्वी है जहां हम इंसान अपना जीवन गुजारते हैं और दूसरा हिस्सा है जो हमें दिन के धूप से रात की ठंडक देता है, यानी चांद। जी हाँ, चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी से ही हुआ है। दोस्तों जब ये पृथ्वी दो हिस्सों में बंट गई तो इसके साइज में भी फर्क आ गया और पृथ्वी पहले के मुकाबले के आकार में काफी छोटी हो गई। और ये भी पृथ्वी के लिए एक सुनहरा मौका था, क्योंकि छोटे साइज की वजह से इसका टेम्परेचर जल्द ही ठंडा हो गया और फिर धीरे धीरे यहाँ पर जीवन की शुरुआत हुई। क्या आप अब भी सोच रहे हैं कि क्या वाकई मंगल ग्रह पर पानी मौजूद था? तो जी हाँ,
इसकी खोज खुद नासा ने की है और इसके सबूत भी दिखाए गए हैं। लेकिन दोस्तों, इन्हें देखने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो बॉस जल्दी से कर दो। दरअसल साल 2010 में इन्हीं सारे सवालों के जवाब खोजने के लिए नासा ने मार्स मिशन, जिसे हम मंगल ग्रह भी कहते हैं, उसकी छानबीन करनी शुरू कर दी और देखा कि मंगल ग्रह पर करोड़ों साल पहले पानी के अंश मौजूद थे, क्योंकि मंगल ग्रह पर कुछ नदियों की संरचना देखी गई और जगह जगह पानी भरे गड्ढों के निशान भी सामने आए। इनके अलावा मंगल ग्रह की सतह पर कुछ खास बड़े बड़े पत्थरों के निशान भी मौजूद थे, जो ये बता रहे थे कि ये निशान उस समय के हैं जब एस्टेरॉयड मंगल ग्रह से टकराया था। एस्टेरॉयड के टकराने से ये निशान बने और जो पानी था वो मंगल ग्रह की सतह में समा गया, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। मंगल ग्रह पर जो ज्वालामुखी थे उनमें भी ब्लास्ट हुआ और जो सतह के नीचे पानी मौजूद था वो गर्मी की वजह से भाप बन गया और इसी भाप ने आगे जाकर बादलों का रूप लिया। ये देखकर जीवन के दोबारा शुरू होने की किरण दिखाई दे रही थी, लेकिन बदलते वातावरण को देखते हुए जो बैक्टीरिया थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे और इसका कारण था मंगल ग्रह की सूरज से दूरी। इसी वजह से मंगल ग्रह का तापमान धीरे धीरे अब ठंडा होने लगा और एक वक्त पर आकर इसने ऐसी तेजी पकड़ी कि बस यहाँ मौजूद पानी बर्फ में बदलने लगा और जो तापमान पहले 10 से 20 डिग्री सेल्सियस था वो टेम्परेचर गिरने की वजह से -57 डिग्री सेल्सियस हो गया और इसी ठंडे टेम्परेचर की वजह से यहाँ मौजूद बचे कुचे बैक्टीरिया भी खत्म हो गए और यहाँ दुनिया की शुरुआत होने से पहले ही खत्म हो गए। जहाँ मंगल ग्रह पूरी तरह से तबाह हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी काफी अच्छे से फलने फूलने लगी थी। चंद्रमा पृथ्वी से अलग हो गया था, इसलिए चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स को देखते हुए पृथ्वी का एक ही जगह पर झुकाव ज्यादा हो गया और यही वजह है कि आज पृथ्वी पर गर्मी, सर्दी, बरसात, पतझड़ सभी मौसम देखने को मिलते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद हम भी आज पृथ्वी पर अपना जीवन नहीं बिता पाते। वैसे किस्मत को पृथ्वी पर जीवन मंजूर था और शायद यही वजह है कि सभी चीजें पृथ्वी के अकॉर्डिंग ही है। जैसे सूरज, पृथ्वी की सूरज से इतनी दूरी है कि ना तो पृथ्वी को ज्यादा गर्मी का एहसास हो और ना ही सूरज पृथ्वी से इतना दूर है कि पृथ्वी जमकर बर्फ बन जाए। दोस्तों, सब तबाही आने के बाद पृथ्वी किसी भी इंसान या जीव के लिए एक अच्छी जगह बन गई थी जहाँ सब रह सकते थे और फिर यहाँ डायनासोर्स ने एक लंबे समय तक अपना जीवन बिताया और धीरे धीरे डायनासोर की भी संख्या बढ़ती गई और पृथ्वी पर डायनासोर्स का ही कब्जा हो गया। इनमें से कुछ जमीन पर चलने वाले थे तो कुछ आसमान में उड़ने वाले और सभी मजे से अपना जीवन गुजारा करते थे। लेकिन फिर इनका अंत भी नजदीक आ गया और एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से आकर टकरा गया। इसके बाद जहाँ पृथ्वी पर टेम्परेचर एकदम नॉर्मल हो गया था, वो फिर से आग बनकर सामने आया, जिस वजह से डायनासोर्स इस हाई टेम्परेचर में जिंदा ना रह सके और एक एक करके इनका भी खात्मा हो गया। लेकिन अब भी इंसान का जीवन धरती पर बाकी था, इसलिए डायनासोर्स के जमाने में पाए जाने वाले मैमल इस तबाही के बाद जमीन से बाहर निकले और इस भयानक हालत में अपने आप को जिंदा रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लग गए। जैसे उस वक्त पेड़, फूल, पत्ते सब गर्मी की वजह से जलकर राख हो गए थे। तो समझ गए ना भाई कि चांद हमारा मामा कैसे लगा। वैसे आपको क्या लगता है कि साइंटिस्ट मंगल ग्रह पर दोबारा दुनिया बसा पाएंगे? क्या फिर से मंगल ग्रह पर जीवन कभी संभव हो पाएगा? कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। वीडियो को लाइक और शेयर करना। संग में आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।